दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आता होगा कि ये साइकिक एबिलिटी स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्टेड है। क्यों कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स कभी इन पावर्स के बारे में बात ही नहीं करते। अगर सच में इन पावर्स का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन है तो उन्हें इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। क्या वो इस साइकिक पावर्स को हम सबसे छुपाना चाहते हैं? क्यों बुक्स में भी इसका कभी कोई जिक्र नहीं आता? इसी सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आज मैं करने वाला हूँ कुछ राजों का पर्दाफाश। तो ये जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्पाइटेक एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल टेक। तो दोस्तों, अगर आप साइकिक पावर सीख रहे हो तो आपने मेरे मुंह से काफ़ी बार ये सुना होगा कि जब आप साइकिक पावर सीखते हो तो आप खुद को स्पिरिचुअल लेवल पर भी ऊपर उठाते हो। लेकिन फिर क्यों स्पिरिचुअल लीडर्स इन साइकिक पावर की बात कभी करते ही नहीं? इसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन उससे पहले हमें स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब होता है जब आप आत्म साक्षात्कार पालो। आत्म साक्षात्कार क्या होता है भाई? आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है यानी जब आप अपना माइंड, जो कि इस समय x% पे काम कर रहा है, जो कि लेस देन 100 है, जब आप उसको 100% तक काम में ले आओ तो इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यही स्पिरिचुअलिटी है। रेज टू योर हाईएस्ट लेवल। अभी आपका दिमाग सिर्फ 10%, 5% या 2% कई रिसर्चर्स के हिसाब से इसी लेवल तक काम कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो एनलाइटेंड होते हैं वो अपने 100% माइंड को यूज कर पाते हैं, और ऐसा वो मेडिटेशन की मदद से ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है, ये साइकिक पावर्स का क्या लेना देना है स्पिरिचुअलिटी के साथ? तो ध्यान से सोचो दोस्तों, जब आप अपने 100% माइंड को यूज़ कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप साइकिक पावर्स का यूज़ भी कर पाओगे, क्योंकि हमने पता है कि वो रियल होती हैं। कई लोग वो करके दिखा चुके हैं और हमने खुद भी उसे महसूस किया है। तो इसका मतलब साइकिक पावर्स रियल है। तो जब आप अपना 100% माइंड यूज़ कर सकते हो तो सीधी सीधी बात है कि आप इन साइकिक पावर्स का यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप 100% माइंड यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट कर चुके हो, साथ ही आप थर्ड आई को भी एक्टिवेट कर चुके हो और कुंडलिनी भी जगा चुके हो। तो सीधी सीधी बात है, आप साइकिक पावर्स का यूज़ तो कर ही पाओगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लीडर्स इन साइकिक पावर्स के बारे में बात क्यों नहीं करते, और बुक्स में भी इनका जिक्र बहुत कम किया जाता है। इनफैक्ट मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं और उनमें भी साइकिक पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ खास लिखा ही नहीं था। इनफैक्ट बस ये लिखा था कि जो चक्रास होते हैं वो किन किन एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं, हीलिंग के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, और ज़्यादातर आत्म साक्षात्कार पाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो लिखा था। लेकिन साइकिक पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि होता क्या है कि जो लोग होते हैं उन्हें आत्म साक्षात्कार वगैरह से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि वो इसी दुनिया में पूरे जीवन भर रहें, अपने कर्तव्य दिखाएं, लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाएं और इस दुनिया में राजा बने रहें, जो कि स्पिरिचुअलिटी के ही खिलाफ है। क्योंकि ये बात तो सच है कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन वो इस दुनिया में आया है, वो किसी मकसद से आया है और उसे पूरा करके ही उसे जाना चाहिए। अब जो लोग इमोर्टल बनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि अगर आप इमोर्टल बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आप ओवर पॉपुलेशन को जन्म दे दोगे, आप इस पूरी दुनिया को डिसबैलेंस कर दोगे, और साथ ही इतनी आत्माएं कहां से आती हैं आपके शरीर को चलाने के लिए? ये बड़ी प्रॉब्लम थी स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इमोर्टैलिटी के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया को यही चीज़ तो चाहिए कि वो इमोर्टल बन जाए और वो ऐसी पावर्स का यूज़ कर पाएँ, और ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ मस्ती के लिए यूज़ करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम किसी को तंग करें, हम किसी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करें, या फिर किसी के साथ थोड़ा हल्का फुल्का मजाक करें, या फिर हो सकता है कोई भारी मजाक भी आपके दिमाग में चल रहा हो। ज़्यादातर लोग इसीलिए शुरुआत करते हैं। पर अगर आपका ऐसा चंचल मन है तो आप साइकिक एबिलिटी सीख ही नहीं पाओगे। ये नेचर के ही खिलाफ है। तो आप खुद ही सोचो, आपका दिमाग ही आपको साइकिक एबिलिटी सीखने से रोक देगा, और खासकर मैं कहूँ दिमाग नहीं, वो आपकी सोल है। दोस्तों, यही कारण है कि काफ़ी सारे साइकिक लीडर्स इस बारे में बात ही नहीं करते, और बुक्स में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता। ये होती है सेल्फ नॉलेज। जब आप मेडिटेशन करते जाओगे आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आप एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होते जा रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उन्हें टेलीपैथिकली कंट्रोल कर पाओगे, यानी आप उनसे जैसे मैसेज ट्रांसफर करते हैं ना बिना बोले, वैसे आप उन एलिमेंट्स के साथ कर पाओगे, और इसी को साइकिक पावर आप एक दिन कहने लगोगे।
तो यही कारण मैं कुछ चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई एडिशनल नॉलेज पता है जो कि मैंने नहीं बताई तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।